बैप्टिज़्म। जब हम बपतिस्मे के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहनों में ख्याल आता है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम वचन में से सीखेंगे कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत में यूं लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। तो मेरे अजीजों, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे आप रूहुल कुद्दस भी नहीं पा सकते। जब तक आप बपतिस्मा ना लें और जब तक आप अपने गुनाहों से माफ़ी ना मांगे तो आप रूहुल कुद्दस ना पाएंगे। 41 आयत में लिखा है, बस जब लोगों ने उसका कलाम कबूल किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आगे वचन में पढ़ेंगे, इमाल 10 बाब और उसकी 47 आयत में यूं लिखा है, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्दस पाया। मेरे अजीजों, पतरस ने कहा कि क्या कोई हमें पानी के बपतिस्मे से रोक सकता है? कोई नहीं हमें रोक सकता, इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। आगे वचन में देखते हैं, इमाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी 5 आयत में यूं लिखा है, उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखा तो रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। मेरे अजीजों, जब पलूस ने बपतिस्मा दिया लोगों को तब ही उन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। और आगे वचन में देखते हैं, इमाल की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। तो मेरे अजीजों, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द तौबा करनी चाहिए और पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए ताकि खुदा में यीशु मसीह जब आए तो हमें साथ लेकर जाएं। और आगे वचन में से देखते हैं, पहला करंथिया उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी ख्वा यूनानी ख्वा गुलाम ख्वा आजाद एक ही रूह के स्वभाव से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आगे वचन में देखते हैं, लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 3 बाब और उसके 21 आयत में यूं लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हमें भी चाहिए कि खुदा में यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हुए पानी का बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों से तौबा करें। और आगे वचन में से देखते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो आगे वचन में से देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आगे वचन में से देखते हैं, मरकस की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत में यूं लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और आगे वचन में से देखेंगे, गलतिया 3 बाब और उसकी 27 आयत में यूं लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी ना गुलाम ना आजाद ना कोई मर्द ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और आगे वचन में से देखेंगे, इफसिया 4 बाब और उसकी 5 आयत में यूं लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा है। मेरा यकीन है कि इस कलाम के द्वारा सब ने बरकत पाई है। मेरे अजीजों, तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो ताकि खुदावंद का राज निकट आ चुका है। खुदावंद का आना जल्द है और अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि खुदावंद जब इस धरती पर आए तो हमें साथ लेकर जाए। इस वचन के द्वारा खुदा यीशु मसीह हम सबको बरकत दे। और जो इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।